आज हम घनत्व पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले इससे पहले एक नोट देखते हैं। देखो, घनत्व जो होता है इन क्वेश्चनों में घनत्व जो होगा हमको किस में मिलेगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में प्राप्त होगा। यहाँ घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में प्राप्त होता है यदि एक कोष्ठिका के एक सिरे की लंबाई पिकोमीटर, पीएम का मतलब क्या है, पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में दी गई है तो सेंटीमीटर में परिवर्तित कर लिया जाता है। अगर सिरे की लंबाई पिकोमीटर में दे रखी है या एंगस्ट्रॉम में दे रखी है तो उसको किस में चेंज कर लेंगे, उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो देखो, एक पिकोमीटर कितना होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना, क्वेश्चंस में जब एक सिरे की लंबाई पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में दे रखी हो तो उसको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि हमको घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, प्राप्त होता है। तो एक पिकोमीटर होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के बराबर, या एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए यदि सिल्वर का परमाणुक द्रव्यमान 107.9 ग्राम पर मोल है। तो देखो इसमें क्या लिख रहा है, सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिल्वर क्या बना रहा है, सीसीपी जालक। तो सीसीपी मैंने तुमको बताया था, ध्यान रखना, एफसीसीओ या सीसीपीओ या फिर क्या हो, एफसीसीओ, सीसीपीओ या फिर एचसीपीओ। इसके लिए Z की वैल्यू मतलब अवयवी कणों की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी। बीसीसी के लिए कितनी आती है, 2 आती है। और एससीसी के लिए कितनी आएगी, 1 आएगी। इसको ध्यान रखना, एफसीसी आए, सीसीपी एचसीपी के लिए 4 रहेगी, बीसीसी में 2 और एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो सीसीपी दे रखा था, इसके लिए Z की वैल्यू, Z अवयवी कणों को दर्शा रहा है, कितनी है, सीसीपी के लिए 4। दूसरा आगे है, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसके एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, कोर मतलब होता है एक सिरे की लंबाई, किसमें 408.6 पिकोमीटर है। देखो, एक कोर की लंबाई मतलब एक सिरे की लंबाई, सिरे की लंबाई को दर्शा रहे ए से, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 408.6 पिकोमीटर। इसको चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो एक पिकोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10⁻−10 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये क्या आएगा, 408.6 गुणा 10⁻−10 सेंटीमीटर। अब देखो, ए निकाल लिया, ए क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, इस पूरे का क्यूब हो जाएगा। 408.6 गुणा 10⁻−6 का क्या हो जाएगा, क्यूब, और सेंटीमीटर का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है, सिल्वर के घनत्व की गणना करो। मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, डी की वैल्यू निकालनी है। यदि सिल्वर का परमाणुक द्रव्यमान 107.9, मतलब एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 107.9 ग्राम पर मोल। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर क्या होगा फॉर्मूला, Z इंटू एम अपॉन एन इंटू ए क्यूब निकाला था कल। डी का फॉर्मूला क्या होता है, Z अवयवी कणों की संख्या होगी, M द्रव्यमान होगा, Na क्या होगा, Na की वैल्यू लिख देंगे। Na की वैल्यू पता है, अवगाद्र संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु पर मोल या कण पर मोल हो जाएगा। Na इंटू ए क्यूब, Na हो गया, ए क्यूब की वैल्यू ये रही। तो वैल्यू पुट करनी है हमको। देखो, Z की वैल्यू कितनी है 4, M की वैल्यू कितनी है 107.9 भाग Na की वैल्यू कितनी है 6.022 10⁻23 इंटू ए क्यूब की वैल्यू कितनी है 408.6 गुणा 10⁻−10 का क्यूब। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 गुणा 107.9 भाग 6.022 इंटू इस 10⁻23 को बाद में लिखेंगे। तो पहले देखो, ये 408.6 3 बार है, तो 408.6 गुणा 408.6 उसके बाद देखो 10⁻23 है और ये 10 की पावर कितनी होगी 30,
माइनस की 30 है और प्लस की कितनी है 23, तो माइनस में ज़्यादा है, माइनस में कितनी ज़्यादा है, गुणा 10 की घात माइनस में कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। उसके बाद इन पूरी वैल्यू को अगर सोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी। जो भी आंसर हमारा आएगा इन सारी वैल्यू को हमको सोल्व करना है, तो यहाँ से आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है। इस आंसर को निकाल कर देखना, और डेंसिटी जो घनत्व किस में आएगा हमारा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। इस आंसर को निकालना, इसका आंसर मैं कल बताऊंगा, इसको कैलकुलेट करना सारे को। ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन था। इसको दोबारा से देख लो एक बार। सीसीपी दे रखा है, जेड की वैल्यू 4 आएगी। एक कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 10 घात माइनस 10 से गुना कर दिया। ए क्यूब, तो इसका क्यूब हो जाएगा पूरा, ये ए था, इसका क्यूब करेंगे क्यूब हो जाएगा, तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। डी हमको निकालना है, एम दे रखा है 107.9 ग्राम पर मोल। एन ए की वैल्यू हमको पता है, अवोगाद्रो संख्या 6.022 × 10 घात 23 परमाणु पर मोल। तो डी बराबर जेड इंटू एम, एन इंटू ए क्यूब होता है। तो जेड की वैल्यू 4 है, एम की वैल्यू ये हो गई, एन ए की वैल्यू ये हो गई, और ए क्यूब की वैल्यू ये हो जाएगी। उसके बाद देखो ये ऊपर वाली सेम रख दिया, ऐसे कैसे, नीचे में क्या किया है, 6.022 को लिख दिया। उसके बाद ये कितनी है, 3 बार है, तो इसको 3 बार लिख दिया। उसके बाद 10 की घात, उसके बाद क्या है, 10 की घात माइनस की 30 है ये, और 10 का 23 है, तो माइनस में 7 ज़्यादा, 10 का माइनस 7। और डेंसिटी जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर कल बताऊंगा, इसको चेक करना। देखो दूसरा क्या है, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा कॉपर 3.608 × 10 घात माइनस 8 सेंटीमीटर कोष्टिका कोर के साथ FCC एकक कोष्टिका रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। FCC दे रखा है, तो FCC के लिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, FCC के लिए Z की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। उसके बाद देखो कोष्टिका कोर की लंबाई, मतलब A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.608 × 10 की घात माइनस 8, और सेंटीमीटर में ही दे रखी है, तो इसको चेंज नहीं करना। उसके बाद FCC एकक कोष्टिका रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में, कोई दूसरा प्रयोग किया था, उसमें तांबे का घनत्व 8.92, तो घनत्व D की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8.92 गुणा 8.92 ग्राम पर मोल, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर में है, ग्राम पर सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, ज्ञात किया गया, तो तांबे का परमाणुक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या ज्ञात करना हमको, एम की वैल्यू ज्ञात करनी है, एन ए की वैल्यू हमको पता है 6.022 × 10⁻23 परमाणु पर मोल, एटम पर मोल। दोबारा से देखो FCC दे रखा है, तो उसके लिए 4 आएगी जेड की वैल्यू। ए की वैल्यू एक कोष्टिका की कोर की लंबाई, मतलब एक सिरे की लंबाई दे रखी है 3.608 × 10⁻8 सेंटीमीटर। तो और इसका अगर क्यूब करेंगे, तो ए का अगर क्यूब करेंगे कितना आएगा, ए का क्यूब देखो 3.608 × 10 की घात माइनस 8, इसका क्या हो जाएगा क्यूब, और सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा क्यूब। डी की वैल्यू दे रखी है हमको, एम की वैल्यू निकालनी, और एन ए की वैल्यू क्या होती है, अवगाद्रो संख्या होती है। तो देखो पहले डी क्या होता है, जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। क्या होगा, जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। अब यहाँ से हमको एम की वैल्यू निकालनी है, तो एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो एम को इधर रहने दिया और सारी राशि को इधर ले गए। तो देखो डी इधर पहले ही है, ये इधर भाग में है, तो इधर सट जाए, गुणा में हो जाएगा एन ए इंटू ए क्यूब, और ये नीचे चला जाएगा जेड, तो क्या आएगा डी गुणा एन ए गुणा ए क्यूब अपॉन जेड। अब देखो इसकी वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू देखो, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू दे रखी है 8.92 गुणा एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, एम की वैल्यू हमको, एम की वैल्यू नहीं, एन ए की वैल्यू कितनी है 6.022 10⁻23, ए क्यूब की वैल्यू 3.608 × 10⁻−8, इसका क्या है क्यूब है। भाग लगाना है किसमें, किसका, जेड का, जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 का।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8.92 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23 गुणा, इसको 3 बार लिखेंगे और ये 8 के 24 हो जाएगा, माइनस का 24, तो 3.608 गुणा 3.608 गुणा 3.608 और गुणा क्या आ जाएगा आगे 10 की पावर 8 या 24 माइनस का 24 और भाग क्या आएगा नीचे 4। अब देखो यहाँ से 10 की पावर 23 है और यहाँ 10 की पावर माइनस 24, तो माइनस में कितना बचेगा, माइनस में कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। इस माइनस 1 को अगर नीचे ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब 10 की पावर 1 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा नीचे 40। इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, m की वैल्यू आंसर आएगा, और किस में आएगा हमारा आंसर, ग्राम पर मोल में। ये हमारा आंसर आएगा ग्राम पर मोल में। परमाणु द्रव्यमान आएगा किसका, तांबे का। तो इसका अगर आंसर देखेंगे तो हमारा इसका आंसर आता है 63.1 ग्राम पर मोल। इसको चेक करना, 63.1 ग्राम पर मोल इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो दोबारा से देख लो इसको। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबे की एक कोष्ठ का कोर की लंबाई कितनी दे रहा है, 3.608 10 की घात -8। तो इसका क्यूब कर लेंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। एफसीसी दे रखा है, उसके लिए 4 वैल्यू आती है, अवयवी कणों की संख्या मतलब जेड की वैल्यू, डी का वैल्यू दे रखा है, एम की वैल्यू निकलवाई है, एन ए की वैल्यू हमको पता होगा उधर संख्या है, तो डी की वैल्यू हम यहाँ से m निकालेंगे तो क्या आएगा डी। देखो d बराबर क्या होता है, z इंटू एम एन इंटू ए क्यूब। अब देखो m को तो इधर रहने देंगे और सारी वैल्यू को इधर ले जाएंगे, तो d है यहाँ, ये भाग में तो गुणा चल जाएगा, तो देखो एन ए इंटू ए क्यूब इस गुणा में गया, और ये ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा, इधर साइड जाएगा, तो इस सब की वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 63.1 ग्राम पर मोल। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे और चौथे क्वेश्चन को, तीसरे क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन को नोटबुक में नोट करना है। तीसरे और चौथे को भी नोटबुक में नोट कर लेना। तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, एक तत्व की कोष्टिका की संरचना अंतः केंद्रीय घनीय है, मतलब बीसीसी है। तो बीसीसी के लिए z की वैल्यू पता है सभी को, कितनी आती है 2। एक कोष्टिका के एक सिरे की लंबाई कितनी दे रखी है 288 पिकोमीटर, मतलब a की वैल्यू है 288 पिकोमीटर। इसको चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, 288 गुणा 10 की घात -10 सेंटीमीटर आ जाएगी। 10 की घात -10 से गुणा करना है किसको, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। उसके बाद है ज्ञात करें कि 208 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, 208 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। तो देखो इसमें इसके लिए घनत्व और दे रखा है, ये घनत्व क्वेश्चंस में छूट गया था लिखना। इसके लिए घनत्व दे रखा है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके लिए घनत्व और लिख लेना, जो घनत्व दे रखा है वो कितना दे रखा है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो पहले ए क्यूब निकालेंगे, कितना आएगा 288 गुणा 10 की घात -10 का क्या हो जाएगा क्यूब, और सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। उसके बाद देखो घनत्व की वैल्यू कितनी दे रखी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर दे रखा है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद हमको Na की वैल्यू पता है, Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 10⁻23 परमाणु पर मोल। उसके बाद देखो हमको निकलवाया क्या इसमें, सबसे पहले तो हमको एक तत्व कोष्टिका कोर की संरचना अंतः केंद्रीय घनीय, एक कोष्टिका की एक सिरे की लंबाई इतनी है, ज्ञात करें कि 208 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। सबसे पहले हमको m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि m की वैल्यू दे नहीं रखी। तो देखो सूत्र क्या होता है, d बराबर z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। अगर यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा d गुणा एन ए गुणा ए क्यूब अपॉन z। तो d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 7.2 है, गुणा एन ए की वैल्यू 6.022 10⁻23 गुणा ए क्यूब कितना है 288 गुणा 10 की पावर -10, इसका क्या है क्यूब है।
भाग करेंगे जेड की वैल्यू कितनी दे रहा कि इसमें जेड की वैल्यू है 2। तो जब इस पूरे को सोल्व करेंगे, इसको 3 बार लिख लेंगे, ये 10 की घात -30 हो जाएगा, 10 की घात 23 है, 10 की घात -7 बचेगा। तो जब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो हमको m की वैल्यू आएगी 51.84 ग्राम पर मोल में इसकी वैल्यू आएगी। 51.84 ग्राम पर मोल में क्या आएगी, m की वैल्यू आएगी। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ज्ञात करें कि 208 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। 208 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। एक बात ध्यान रखना पहले कि किसी भी तत्व का, मान लो H2O है, H2O में हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार 1 गुणा 2, और ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो टोटल दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18 ग्राम आएगा। 18 ग्राम में ध्यान रखना, 18 ग्राम का मतलब है 1 मोल, और 1 मोल कितना होता है 6.022 10⁻23 आवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा। ऐसे ही मान लो NH3 है, NH3 में कितना होगा 14 इसका और 3 इसका 17, तो 17 का मतलब है आवोगाद्रो संख्या, मतलब 1 मोल आवोगाद्रो संख्या के बराबर। ऐसे ही 51.84 ग्राम पर मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो देखो इसमें क्या लिखना है हमको, इसमें हमको लिखना है 51.84, चूंकि 51.84 ग्राम पर मोल में परमाणुओं की संख्या बराबर, परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी होगी, परमाणुओं की संख्या 51.84 ग्राम पर मोल में आवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.022 10⁻23 परमाणु होंगे इसमें। अब हम 1 के लिए निकालेंगे, 1 ग्राम पर मोल में, इसलिए 1 ग्राम पर मोल में परमाणु संख्या कितनी होगी 6.022 10⁻23, और इसमें कितने के भाग लगा देंगे 51.84 का। अब हमको 288 ग्राम में पूछा है, 208 ग्राम में पूछा है, तो इसलिए 208 ग्राम पर मोल में परमाणु संख्या क्या आएगी, गुणा कर देंगे इससे 23/51.84 गुणा 288। अब इसको पूरे को अगर सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आता होता है 24.16 गुणा 24, इसको निकाल देख लेना, 0.16 गुणा 10⁻23 परमाणु। 288 ग्राम में परमाणु की संख्या पूछी तो इस परमाणु संख्या कितनी आएगी 224.16 गुणा 10⁻23 परमाणु आएंगे। इसको दोबारा से देख लो, BCC दे रखा है, उससे जेड की वैल्यू 2 होती है, ए की वैल्यू मिल रही तो ए क्यूब निकाल देंगे। इसको पहले पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दे, क्या आ जाएगा 10 की घात -10 आ जाएगा। तो आगे क्या किया है, इसमें डी की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू हमको पता होगा द्रव्य संख्या, तो एम निकालना है पहले। तो एम निकालने के लिए यहाँ से फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 51.84 ग्राम पर मोल। उसके बाद हमको 288 ग्राम में कितने परमाणु होंगे ये पूछा है, तो 51.84 मोल ग्राम पर मोल परमाणु संख्या होती है आवोगाद्रो संख्या के बराबर। जैसे H2O जो होता है 18 ग्राम कितने होंगे आवोगाद्रो संख्या, या NH3 जो होता है उसके में कितने होंगे 14 और 3 17 होता है, 17 में कितने होंगे उसमें भी आवोगाद्रो संख्या होगी। तो ऐसे ही 51.84 में परमाणु संख्या कितनी होती है आवोगाद्रो संख्या, मतलब 6.022 10⁻23 परमाणु के बराबर। तो एक में निकालेंगे तो इसमें इसका भाग चल जाएगा, 208 दे रखा क्वेश्चन, तो 208 में निकालेंगे तो ये 208 से ये यहाँ से 208 से गुणा हो गए, 208 से गुणा हो जाएगा तो हमारा आंसर जो आएगा 24.16 गुणा 10⁻23 परमाणु। ये हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन, इन दोनों को नोटबुक में नोट करना है सॉल्यूशन के साथ में। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक यौगिक षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है। एक यौगिक षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है। आगे क्या है क्वेश्चन में, आगे है इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तिकाओं की संख्या कितनी है, उनमें कितनी रिक्तियां चतुष्फल की है। तो देखो इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तिकाओं की संख्या, पहले 1 मोल में रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है, 1 मोल में
रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी 0.0, 1 मोल में रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी 6.022 10⁻23 के बराबर। 1 मोल का मतलब होता है अवोगाद्रो संख्या। उसके बाद हमको 0.5 मोल में रिक्तिकाओं की संख्या निकालनी है, तो इसका आधा हो जाएगा, मतलब 0.22 10⁻23, इसमें 0.5 का गुणा कर देंगे, तो इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 6 का आधा 3, इसका 0.11 10⁻23 परमाणु आएंगे। तो 1 मोल में अवोगाद्रो संख्या, 0.5 मोल में इसका आधा हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, उनमें से कितनी रिक्तियाँ चतुष्फल की है। चतुष्फल की रिक्तिकाएं क्या होती है, चतुष्फल की है रिक्तिकाओं की संख्या 2n होती है। तुमको बताया था जितनी हमारे परमाणु अवयव कणों की संख्या होगी उसमें अष्टफल की रिक्तिकाएं उतनी होगी, लेकिन चतुष्फल की रिक्तिकाएं क्या होती है उसकी दुगनी होती है। तो इसको देखो 2n होगी, मतलब इसका 2 गुणा करना है, तो 2 गुणा 3.011 10⁻23, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6, 3 दूनी 6, 0 2 2 गुणा 10⁻23 आएगी, इसकी दुगनी हो गई, इसका दुगुना ये हो गया। उसके बाद देखो अष्टफल के रिक्तिकाओं की संख्या अगर निकालना चाहें, अष्टफल की है रिक्तिकाओं की संख्या कितनी आएगी, अष्टफल की रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है n, मतलब इसकी जितनी वैल्यू है उसकी भी इतनी आएगी, मतलब 3.011 10⁻23। अब देखो टोटल कुल रिक्तिकाओं की संख्या निकालनी है हमको। क्या पूछा है, कुल रिक्तिकाओं की संख्या क्वेश्चन में। कुल रिक्तिकाओं की संख्या बराबर, तो चतुष्फल के और अष्टफल के जोड़ना, ये चतुष्फल के रही और ये अष्टफल के रही, तो 6.022 10⁻23 प्लस 3.011 10⁻23, तो दोनों जोड़ेंगे 6 और 3 9.0, ये कितना हो जाएगा 33 × 10⁻23, ये आएगी हमारी कुल रिक्तिकाओं की संख्या 9.033 × 10⁻23। दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को, 1 मोल में रिक्तिका की संख्या होती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर, 0.5 मोल में पूछा है तो इसका आधा हो जाएगा, मतलब 0.5 से गुणा हो जाएगा ये। चतुष्फल रिक्तिकाएं क्या होती है, दुगनी होती है, जितनी अवयव कणों की संख्या होती है उसकी दुगनी, मतलब जितनी रिक्तिका उससे दुगनी होगी, तो 2 से इसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगी, इसका दुगना होगा ये। अष्टफल के क्या होगी, जितनी ये होगी उतनी अष्टफल की होगी, मतलब n होगी, तो ये अष्टफल के जितनी ये है उतनी ये होगी, तो कुल जोड़ेंगे तो कुल क्या करेंगे, इसको और इसको अष्टफल के और चतुष्फल के जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी 9.033 × 10⁻23 रिक्तियाँ, इसका आंसर आ जाएगा। आगे का कल अगले वीडियो में करेंगे।